Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत करम करने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को राबेल अकबर का अस्सलाम वालेकुम। और जैसे ही मैंने वीडियो शुरू की है, शबो बेगम ने मुझे गौर से देखना शुरू कर दिया है कि अचानक बाजी को क्या हो गया, बाजी अकेले में क्या बातें कर रही है। और जब उसको पता चल गया कि बाजी अकेले में क्या बातें कर रही है, वो चुप कर गई है, पूछा नहीं बहरहाल कि बाजी का वो डिस्टर्ब ना हो, काम डिस्टर्ब ना हो। बड़ी अच्छी है। अच्छा, ये आते साथ शबो बेगम ने ऑर्डर जारी किया है कि बाजी मेरे लिए चाय रख दें। मैं शबो बेगम के लिए चाय रख रही हूँ। और ये जो है, ये हमारा कुकिंग रेंज या ओवन तैयार हो रहा है। आज हम जो केक बना रहे हैं वो जनाबे आलिया हमारी अच्छा, एक मिनट पहले ज़रा और एक और बात कर लूँ। सबको अस्सलाम वालेकुम। और जितने देखने सुनने वाले हैं सब अपने अपने घरों में शाद और आबाद रहें, खुशहाल रहें, ताबद रहें, ताक़यामत रहें अपने प्यारों के साथ। आमीन सुम आमीन। अच्छा, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको वेलकम है राबेल अकबर के चैनल संसार की बातों में। और बातों में आज ये बातें हैं कि एक छोटा सा व्लॉग आ रहा है। पता नहीं 1 2 3 कितने पार्ट होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन बस पार्ट होने वाले हैं इसके, क्योंकि लंबी वीडियो है थोड़ी सी। बर्थडे व्लॉग है, मेरी बिटिया रानी का बर्थडे आ रहा है, शबो बेगम हरमैन का। शुक्रिया, खैर मुबारक। दुआ करना अल्लाह पाक हरमैन ज़ाहरा को नेक साले सेहतमंद सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। और अल्लाह पाक उसके वालदैन को भी लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए ताकि वो अपने वालदैन के साथ खुशहाल आबाद रहे। आमीन सुम आमीन। है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा 5 साल पूरे, कल 5 साल की हो जाएगी। इसको शबो बेगम ज़रा मुझे ड्राई करके दे दे। अच्छा, आज हम उसका जो अल्फ़ाबेट का केक होता है उसका वो कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसकी मैंने पहले से प्रिपरेशन करके रख दी है ताकि बाद में मुझे हैसलनेस ना हो। इसको हाँ खुश्क करके दे, ड्राई करके दे। तो ये हमने साइड पे रख देना है, इसको हमने साइड पे रख देना है। ये मैंने प्रिपरेशन कर दी है इसकी पहले से। ये थोड़ा सा मोल्ड बड़ा है, तकरीबन 3 पाउंड का है। तो इसमें हम, अल्लाह आपका भला रहे, ये अंडे छोटे थे, 6 अंडे लेने थे मगर मैंने 7 अंडे लिए हैं। मैदा, चीनी, मिल्क पाउडर, दूध, बेकिंग पाउडर और ग्राम, ये वेट गेंज और ये सारा कुछ। और अब इसका हम बेसिक स्पॉन्ज बनाएंगे, उसके बाद इसकी जो फ्रॉस्टिंग करेंगे वो कल करेंगे। बेसिक आज हम स्पॉन्ज बना रहे हैं। शबाना ज़रा चाय देखना गिरी ना जाए। होने दे, हाँ बस पक गई है, उतार दे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना बकाया काम। और साथ साथ आप भी रहें, देखते रहें, और कैसा लगे कैसा ना लगे, जो लगे वो आपने बताना है, ठीक है। साथ साथ हम शुरू कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ रहें। मेरे बहन भाई हैं सारे जो मुझे देखने सुनने वाले हैं, सब मेरे साथ रहें। रेसिपी भी सीख लें, बातें भी सुन लें। जो अच्छी लगी उसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा, जो बुरी लगी उस पर तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है ना, मैं आपको मेजरिंग में भी बता देती हूँ और उसमें भी बता देती हूँ, कप्स में भी बता देती हूँ। असल में मुझे वेट मेजरिंग जो वो है, वेइंग स्केल है, उसमें मुझे ज़्यादा इजी लगता है काम करना ना, तो मैं मेजरिंग वेइंग स्केल पे कर रही हूँ, ठीक है। ये शबो बेगम ने मुझे चाय दी है। शबाना वहाँ से ना चीनी निकाल ले अपने लिए, मुझे तो नहीं डालनी है, ठीक है। तो शबाना भाई, इसलिए मैं शबाना को भी साइड पे रखती हूँ कि शबाना को भी ज़्यादा वो नहीं है, आना पसंद नहीं है वीडियो में। तो मैं जैसे खुद साइड पर रहती हूँ और आपसे सिर्फ बातें करती हूँ, इसी तरह से शबाना भी मेरी इज़्ज़त है और शबाना से मेरी इज़्ज़त है, मेरे से शबाना की इज़्ज़त है। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना। क्या ख्याल है आपका? अच्छा, ये जो अब मुझे चाहिए बेसिकली 160 ग्राम ऑफ मैदा। तो ये एक कप जो है ना मेरे पास बन है 250 का। ये जो पूरा कप का सेट है ना, ये देखिए ये लिखा हुआ है 250
ml, ठीक है। ये इसका जो खाली कप का वेट था वो था, अल्लाह आपका भले करे, 30, तो अब ये हुआ है 155। तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल 120 ग्राम है, ठीक है। इसको हमने लेना है, ये हमारा स्ट्रेनर है, ठीक है, इसमें डालना है। और अभी हमने लेना है 40 ग्राम और मैदा लेना है, ठीक है। नहीं गिरता। तो ये अब टोटल जो हो गया है, ये हो गया 140 ग्राम ऑफ मैदा, ठीक है। अब हमने इसमें चूंकि हम 160 हम तब लेते जब हम वेनिला स्पॉन्ज बना रहे होते, तो चूंकि हम जो है अभी वो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अभी हम बना रहे हैं चॉकलेट। अल्लाह माफ़ करे, मुझे बहुत डांट पड़ती है इस चॉकलेट केक के ऊपर, मगर फिर भी भाई मुझे तो अच्छा लगता है, मैं तो बनाऊंगी। अच्छा लगता है, किसी को ये नहीं अच्छा लगता। शबाना हंस रही है। हाँ, घर वाले बहुत डांटते हैं कि चॉकलेट के अलावा भी कुछ बना लो, पर मैंने कहा भाई मुझे तो वही अच्छा लगता है, मैं तो वही बनाऊंगी। तो कहते हैं कि जब हमें खिलाती हो, हमें नहीं अच्छा लगता, तो फिर अपने लिए, हमारे लिए बनाओ दूसरे वाला। मैंने कहा नहीं भाई, जो हमें अच्छा लगता है वही तुम लोग भी खाओगे हर सूरत में। अब इसमें 160 ग्राम चीनी डालनी है हमने, ठीक है। अब हम इसमें 160 ग्राम चीनी डालेंगे। चीनी जो है हमारे पास पाउडर है, तो पाउडर जो शुगर होती है ना, वो थोड़ी सी हो जाती है इस तरह की नमी वाली है, तो इसको हम थोड़ा सा वो करेंगे, ज़रा सा तोड़ देंगे। 160 ग्राम हमने लेनी है, 35 ग्राम इसका खाली कप का वज़न था, बल्कि हम इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। हम इसको 0 कर देते हैं। तो अब हम लेते हैं 160 ग्राम ऑफ शुगर, अच्छा मैं जो हूँ ना ज़रा मीठा थोड़ा सा इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, तो हम इसको ले रहे हैं 140 ग्राम ऑफ शुगर, ठीक है। 140 ग्राम ऑफ शुगर, हाफ कप इसका बनेगा और 140 मेजरिंग स्केल पर आएगा, ठीक है। ये हमने ये भी इसके अंदर डाल दिया। 1.5, इसको साइड पे रख देंगे। 1.5 टीस्पून, ये देखें ये 1 टीस्पून है, इसको हम फुल करेंगे ऐसे, ये, और इसका हाफ ये हमारा गया टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, ठीक है। और अब हमने इसको, ये देखें ये ऐसे करना है, तो ये सारा छाना जाएगा, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे सारा छाना जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये सारा छाना जाएगा। इसको हमने थोड़ा सा ऐसे कर देना है ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो सब वो हो जाए। इसके अंदर अभी हमने ज़रा सा ये नीचे चला जाए, तो फिर हमने इसके अंदर वो भी डालना है, कोको पाउडर भी डालना है। अच्छा ये मेरा कोको पाउडर था, ये मैंने 10 ग्राम इसके अंदर डाल दिया था मेजरिंग करके। और ये ये बेक हाउस का कोको पाउडर है और इतना ज़बरदस्त है, इसकी खुशबू इतनी प्यारी है और इतना मुलायम इसका, क्रीमी इसका टेक्सचर है। अच्छा जो चीज़ भी आप रखें, मेक श्योर करें कि वो जो है ना वो हो, क्या हो, एयर टाइट ज़रूर हो। अगर एयर टाइट नहीं होगी ना तो फिर वो नहीं होगा, चीज़ों में नमी चली जाएगी और आपका जो जायका है ना असल में वो सब ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास आपको तरह तरह की जार्स और ये वो नज़र आएंगे। भाई मैंने कुछ नया नहीं लिया, ये सब जो मेरे पास पुराना था मैंने उसी से काम किया। अब मेरा चूँकि ड्राई आइटम का काम ख़त्म हो गया है, तो मैं अब इस चीज़ को साइड पे रख रही हूँ ताकि मुझे अपने बकाया कामों के लिए जगह मिल जाए। तो मैंने ना अभी कोई फालतू एक्स्ट्रा ख़र्चा नहीं किया, सिवाय इसके कि मैं जो चीज़ें अपने आइटम वगैरह लूँ तो लूँ।
मैं फालतू खर्चा फ़िलहाल मैंने एक ज़रा सा भी नहीं किया, इसलिए कि अभी फ़िलहाल मैं कोई इसको एज अ बिज़नेस तो लेके चल नहीं रही। बिज़नेस भी करेंगे अगर किसी ने ऑर्डर दिया। वैसे एक ऑर्डर आया हुआ है मेरे पास पिज़्ज़ा का, पिज़्ज़ा डो का और पिज़्ज़ा का, तो वो जब बनाऊंगी आपको तब बताऊंगी। अच्छा, ये हमारा सारा अब ये हमने मिक्स कर दिया है, ठीक है। ये हमने सारा इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। ये सीव भी कर लिया है तकरीबन 4 से 5 मरतबा, और अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि हर चीज़ में यकजान हो जाए। अच्छा जी, अब आ जाती है बारी हमारे अंडे फेंटने की, ठीक है। तो अब अंडे हमने फेंटने हैं। मेरे पास चूँकि ज़रा साइज़ में मैंने आपको बताया है छोटे अंडा, ये जो ये है ना, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी से मतलब कोई वो नहीं होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, वेटनेस कोई नहीं होनी चाहिए। ये अब हमने ये 7 अंडे तोड़ के, चूँकि हम 3 पाउंड का अपनी बिटिया के लिए बना रहे हैं, तो और मेरे पास अंडे जो हैं वो छोटे हैं, तो हम इसको 7 अंडों का बनाएंगे, ठीक है। ये कर रहे हैं, देखते जाएं क्या प्रो मेरा तोड़ने का स्टाइल है। वाह जी वाह, आपने देख के इसको ज़रूर वो करना है, कंटिन्यू करना है खुद से, ठीक है। ये देख लें, और दुआ भी करनी है मेरी बिटिया रानी के लिए। अल्लाह पाक तमाम बहन बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह पाक नेक साले औलाद अता फरमाए, जिनकी हैं उनको नेक साले करे, और जिनकी नहीं है अल्लाह पाक उन्हें नेक साले औलाद अता फरमाए। नाउ वी स्टार्टेड द मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ बीटिंग ऑफ आर 7 eggs, ठीक है। और इसको हमने टाइम के हिसाब से 7 से 8 मिनट हमने इसको बीट करना है। बीच में मशीन रोक दीजिएगा, क्योंकि अगर 7-8 मिनट इस्तेमाल की तो ये ना हो कि मशीन ही उड़ जाए और आप कहें कि जी आपा जी ने कहा था, ठीक है। ये देख लें, ये हमने इस तरह से बीट करते रहना है। अब ये बीटिंग का मैं आपको क्या दिखाऊं, अल्लाह खराब हो गया ना तो बस मेरे 7 अंडे तबाह हो जाएंगे। ठीक है जी, ओके। अब ये देखें, ये मैंने रख दिया है, ये देखें, ये देखिए ये मैंने रख दिया। इसको अब हमने ऐसे करना है, ठीक है। और इसकी आंच जो है हमने इतनी रखनी है, ये देखें इतनी आंच हमने रखनी है इसकी। ये देखें जी, ये केक निकल आया है। अच्छा, बीच में ना मेरी थोड़ी सी आपको आवाज़ जो है वो चली जाती भी महसूस होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा 1-2 मसले हो गए थे जिसकी वजह से वो आवाज़ जो है वो चली गई। अब ये आप केक की फ्लफीनेस देख रहे हैं आप, माशाल्लाह से हैं, नज़र आ रही है ना। देखें और खुश हों और दुआ दीजिएगा, ठीक है। आपने दुआ ज़रूर करनी है, कुछ भी देखें, किसी का भी देखें, कुछ भी देखें, बस आपने दुआ ज़रूर करनी है। गर्म बहुत है, हॉट बहुत है, आपने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये देखें, ये मैं आपसे बात करते हुए निकाल रही हूँ और ये कितना प्यारा निकल रहा है, आप ये देख रहे हैं। अभी देखिएगा कि ये कितना प्यारा निकलता है। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक, गरम इतना है ना क्योंकि बस 5 मिनट पहले ही ये निकला है। और चलें जी, सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से टूटा था। अच्छा, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि केक जो है हमने इसको क्लिंग रैप करके, ये देखें क्लिंग रैप करके हमने इसको रख दिया था, ठीक है। कि ये थोड़ा सा, और ये आप इसकी सॉफ्टनेस अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये आप देखिएगा कि इसकी कितनी प्यारा इसकी सॉफ्टनेस है, ठीक है।
अच्छा मेरे पास अभी फ़िलहाल जो है ना वो नहीं है, क्या इतना बड़ा स्टैंड नहीं है, तो मेरे पास ये ट्रे थी, मैंने ट्रे में ही रख दिया है। तो ठीक है, ये भी मैंने ट्रे में ही रख दिया था। इसको इसकी पिंग रैप उतारते हैं, इसको ऐसे करते हैं। ये देखें, देखें ज़रा, ये देखें सॉफ्ट कितना है। ठीक है, अभी हमने इसके एजेस काटने हैं, एजेस हमने इसके काटने हैं ताकि ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो, ये और हो जाए। इसका सोप बनाना है हमने, सोप कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, अब हमने इसका गनाश बनाना है। गनाश के लिए ये वाली हमने चॉकलेट ली है, और क्रीम का है, क्रीम का है, क्रीम का है। मैंने विपी विप नहीं ली क्योंकि विपी विप बहुत ज़रा कीमती है। कीमती से मुराद महंगी नहीं, कीमती से मुराद ये है कि उसको हम दूसरी चीज़ों में यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर में यूज़ करती हूँ। तो ये जस्ट ऐसे ही इसके अंदर जानी है। ये मैं इसकी ऊपर डेयरी ले रही हूँ। तो गनाश जो है ना वो मैं थोड़ी सी डार्क बना रही हूँ, हालांकि मुझे इसके ऊपर बहुत डांट पड़ी है कि नहीं हमने खाना है फलाना, मगर मैंने उन सब से कहा है कि नहीं खिलाऊंगी तो मैं आप लोगों को यही चॉकलेट केक ही खिलाऊंगी। लेकिन बहरहाल उनके लिए भी एक केक बनाएंगे, ऐसी बातें वरना नाराज़ हो जाएंगे। अब उनके लिए जल्दी जल्दी कोई केक बनाऊंगी, वो पता नहीं अब मैं डिस्क्राइब कर सकूं या ना कर सकूं। ये मेरे पास ब्लैक कोको पाउडर है बेक हाउस का, ठीक है, ये डालूंगी। और ये वाला वही वाला है, ये पूरा पैकेट था, इसको मैंने नहीं खोला है। अच्छा, अब क्या करना है कि ये चॉकलेट लेके ना, अच्छा मुझे चूँकि आज 4 है तो कल से मुझे बहुत ज़्यादा तहनीती पैगाम आए हैं, बहुत ज़्यादा मेरे बहन भाइयों के और राशिद साहब के, बहन भाइयों के तो नहीं लेकिन उसकी भांजियों के। तो जिसने भी तहनीती पैगाम भेजा है, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मेरी वीडियो बहुत सारे उसमें से लोग देखते हैं जो मुझे भेज रहे हैं ये पैगाम, सब मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अच्छे हैं सब, बहुत अच्छे हैं। हालांकि मैं इतनी सारी बातें भी कर देती हूँ मगर चले माइंड नहीं करते, बल्कि वो मज़े भी लेते हैं और जवाब भी देते हैं उसमें। अच्छा, ये मैंने काफ़ी देर से निकाल के रखी हुई थी चॉकलेट, तो देखें वो हो रही है, बड़े अच्छे से ये कट रही है। तो मैं आप सबका अपने वीडियो के थ्रू, मैसेजेस पे तो मैंने कर ही दिया है, मगर मैं अपने वीडियो के थ्रू जो है आप सबको शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सब बच्चों का, सबका, जिसने मेरे बहन भाई इर्द गिर्द वाले, जिसने भी मेरी खुशी में, मेरी बिटिया रानी की खुशी में खुश हुए। अल्लाह पाक आप सबको भी शाद और आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी बेटियों के नेक नसीब करे, और आपके सदके मेरी बेटी के भी अल्लाह पाक नेक नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। अज़ान हो रही थी, माज़र थोड़ा सा डिले हो गया, अज़ान हो रही थी तो मैंने बंद कर दिया वीडियो बनाना। वहीं पे रुकी हुई हूँ, देख लें कहीं आगे पीछे और नहीं गई, बस थोड़ी सी चीज़ें जमा की हैं। मेरे पास इतना सा बटर था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा, तो बस वो बात ये है कि सबकी अल्लाह पाक बेटियों के नेक नसीब करे, खुशहाल करे, आबाद रखे। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो मैं ये सब कर रही हूँ, ये आप सब करते होंगे अपने अपने घरों में, अपने अपने मिजाजों के और अपने अपने माहौल के मुताबिक। मेरे लिए चूँकि इसलिए थोड़ा सा ये और भी ज़्यादा जिसको कहते हैं वो कीमती और मुक़द्दस इसलिए हो जाता है कि मैं इसके अंदर क्रीम डाल रही हूँ। मेरे लिए ना ये इसलिए और ज़्यादा कीमती और मुक़द्दस हो जाता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये चीज़ है कि मुझे आप सबको मेरे साथ, आप लोग मेरी जर्नी में शामिल हाल रहे हैं। आप सबको पता है कि मुझे जो है वो अल्लाह पाक ने बहुत टाइम बाद अल्लाह पाक ने मुझे औलाद से नवाजा, तो बस इसीलिए जो है वो मैं ये थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। अदरवाइज़ सब अपनी अपनी जगह पे जिसका जो दिल करता होगा माहौल और मिजाज के मुताबिक हर कोई करता होगा। अच्छा, ये मेरे पास कंडेंस मिल्क था, ये आप सोच रहे होंगे कि ये फीडर क्या कर रहा है, इसका भी मैं हाल आपको बताती हूँ। मेरे पास कंडेंस मिल्क था, ये भी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा सा आम दूध भी मिला हुआ, ठीक है। अब इसको अब हमने क्या करना है मैं भी आपको दिखाती हूँ। शबो बेगम ज़रा आप साइड पे हो। ये हमारा डबल बॉयलर है, ये हमारा वो है, ठीक है। अब हमने इसको
डबल बॉयलर पे बॉयल करना है ऐसे, ठीक है। ये चॉकलेट को सबसे बेहतरीन और सेफ तरीका है चॉकलेट को वो करने का, मेल्ट करने का, ठीक है। ये थोड़ा सा गिर गया है, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में एक में फ़ोन है, बस मैंने सिर्फ आपको ये दिखाना है, उसके बाद मैं इसको वो करूँगी, खुद करूँगी, ठीक है। ये इसके साथ पानी नहीं लगना चाहिए और इसको डायरेक्ट नहीं करना, वरना चॉकलेट जल जाएगी और चॉकलेट फिर बर्बाद हो जाएगी। ये देखें, ये सिर्फ 1 मिनट मैंने रखा है तो ये कितना ज़्यादा प्यारा पिघल गया है, ये नज़र आ रहा है आपको। और इसमें शाइन देखें कितनी प्यारी है। और अब मैं इसमें कोको पाउडर डालूंगी, ब्राउन कोको पाउडर भी है, ब्लैक कोको पाउडर भी है। मैं ज़रा ब्लैक टाइप का डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ब्लैक अच्छा लगता है, ठीक है। 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून डाल देते हैं, ज़रा अच्छा रिच टेस्ट आए ना, ठीक है। और अब इसको हम दोबारा उसमें करेंगे, बॉयलर पे करेंगे। और मुझे थोड़ी सी चॉकलेट कम लग रही है क्योंकि केक मेरा बड़ा है, तो मैं इसमें थोड़ी सी चॉकलेट और ऐड करूँगी। ये देखिए, मैंने चॉकलेट इसमें थोड़ी सी और ऐड की है क्योंकि मुझे वो चॉकलेट कम लग रही थी। अब हम इसको दोबारा बॉयल करेंगे। अच्छा, ये देखें, ये कितनी प्यारी बॉयल, इसका कलर देखते हैं आप कितना डार्क आ रहा है। और ये देखें, ये अच्छा, मैंने नीचे से चूल्हा बंद कर दिया है। अब ये थोड़ा सा उसकी हीट में होगी। या अल्लाह, एक तो एक हाथ से भी काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्या करें। चलें जी, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह थोड़े अरसे की बात है, फिर हमारी बिटिया रानी हमारा कैमरा पकड़ेगी इंशाल्लाह ताला। आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक इसको लंबी सेहत, ज़िंदगी, सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, नेक साले बनाए। बीबी फातिमा के नाम पे नाम रखा है इसका, इसकी खाला ने, तो अल्लाह पाक उन्हीं के जैसा इसका मकाम भी करे, बल्कि उनके जूतों पे भी अगर इसका मकाम आ जाए तो भी मैं बहुत बड़ी बात समझूंगी कि इसकी ज़िंदगी और मेरी तरबियत जो है वो कामयाब हो गई है। अल्लाह पाक आसानियाँ दे, आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए हम सबको। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं, जो कि हमारा है जुगाड़ू पार्ट। ये है हमारा जी जुगाड़ू पार्ट। ये जुगाड़ू इसलिए है कि मेरे पास जो है वो फ़िलहाल कुछ और, जी मैं आ रही हूँ हरमैन, मेरे पास कुछ और था नहीं, तो मैंने इसी में ही कंडेंस्ड मिल्क में थोड़ा सा दूध शामिल करके मैंने इसको थोड़ा सा वो किया है, पतला किया है। तो ये बहुत अच्छी जो है ना इसकी वो बन गई है। इसको सोक करेंगे, सोक कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैं अब ज़रा इसकी कटिंग कर रही हूँ सेंटर से, ताकि मैं मज़ीद इसके ऊपर काम कर सकूँ। अब ये आप देखें, सेंटर में से ये कट हो गया, कितने प्यारे तरीके से ये कट हुआ है सेंटर में से, ठीक है। आप देख लें, कोई टूटा नहीं है, कुछ भी नहीं किया। ये मैंने इसके एक्स्ट्रा निकाली है, सब चीज़ आपके सामने, कोई चीज़ ऐसे नहीं है कि आप लगे कि पता नहीं छुपा दिया मैंने कुछ। अच्छा जी, ये जो है अब अल्लाह आपका भला करे, क्या गिर गया, ओहो चीज़ें बहुत गिरती हैं भाई। ये जो है अब अल्लाह भला करे आपका, हमने ये इसमें ये ऐसे सोक करना है, ये देखें। सोक हमने बहुत अच्छे तरीके से करना है। वैसे तो आप चाहें तो चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो है वो इस वक्त यही चीज़ थी तो मैंने इसी से ही कर लिया। ये हमने सोक कर लिया है और ये है हमारी चॉकलेट। ये देखें क्या ज़बरदस्त चॉकलेट है, आप देख रहे हैं क्या प्यारा टेक्सचर है, वाह जी वाह, क्या प्यारा टेक्सचर आया। मैं तो मतलब कुर्बान ही चली जाऊँ अपने ऊपर, इतना मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों का दिल चाहे तो इतना कोई ख़र्चा नहीं है। देखिए, ये है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, मगर बेसिक स्पॉन्ज के लिए, बेसिक जो स्पॉन्ज है उसके लिए इतना कोई ख़र्चा नहीं लगता। वो तो फिर जब आप प्रो होते जाते हैं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ऐड करते जाते हैं। ग्लेस केक बनता है, फॉन्डेंट केक बनता है, पता नहीं क्या क्या बनता है। अच्छा, ये तो अभी एक चीज़ है, यानी कि ये तो अभी मैं सिर्फ केक कटिंग कर रही हूँ। अगर मेरे घर वाले जो है, जो कि मुझे मुश्किल ही लगता है कि आएँ, क्योंकि फिर
अम्मी नहीं आ सकती। अम्मी ज़रा आपको पता ही है कि माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो बस फिर वो आना जाना ज़रा कम कर देते हैं कहीं पर भी। तो अगर वो लोग आए तो मेरा प्रोग्राम था कि मैं पिज़्ज़ा और वो पेटीज़ बनाऊंगी, मगर मुझे नहीं लग रहा कि वो लोग आएंगे। तो अगर नहीं आए तो बस जस्ट केक और फिर इसके बाबा भी इतना ये सब कुछ एकदम से इतनी सारी चीज़ें बना के ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और दिन बना लेंगे। जब आप मिल बैठें तब जो है वो ईद होती है, रात शब रात होती है, जब आपके साथ आपके प्यारे हों तब ईदें और शब रातें होती हैं, दिनों से नहीं होती हैं। तो मुझे तो इतना इस चीज़ का वो है ना कि अपने प्यारों के साथ मिल बैठ के बैठना चाहिए। दिन चाहे कुछ भी हो, आप उसको ईद का दिन बना सकते हैं। जब आपके साथ आपके प्यारे हों वो दिन ईद का हो जाता है। तो अभी जो है ये जस्ट केक की बेकिंग और केक को बना है, एक व्लॉग इसका हो जाएगा। और अभी तो मैंने ऊपर जाकर तैयारियां भी करनी है, छोटी मोटी थोड़े थोड़े से बैलून लेकर आ गई, थोड़े से क्रीम में डाल रही थी इसके अंदर, थोड़ा सा कुछ ले आई। मतलब कोई इतनी महंगी नहीं है, कोई चीज़ महंगी नहीं है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। बस ये है कि एक्सेस है यहाँ पर चीज़ों का, जहाँ एक्सेस नहीं है वहाँ जो एक्सेस है, जो कुछ मैसर है उसमें खुशी दिल से होती है, चीज़ों में नहीं होती। तो जो चीज़ आपको मिल रही हो उसी को गनीमत जाने और उसी को जो है वो अवेल करके उसी में ही खुश हो जाएं। असल चीज़ तो खुशी होती है ना कि हम अपने प्यारों के साथ खुश होते हैं, अपने प्यारों के साथ हमें अच्छा लगता है बात करना बैठना। तो बस असल चीज़ वो होती है, बाकी चीज़ें सानवी हैं। मैं एक बात बताऊं, बाकी हर चीज़ सानवी है, हर चीज़ सानवी है सिवाय इसके प्राइमरी मैंडेटरी आपके प्यारों का आपके साथ होना है, बाकी हर चीज़ बेकार है। अच्छा, अब हमने साथ में ये मैं ना छुरी कहाँ चली जाती है ज़िंदगी में, छुरी कैंची सुई ये चीज़ें खुदा जानता है कहाँ गायब हो जाती हैं, आखिर कहाँ जाती हैं मुझे नहीं पता। मैं पानी पी रही थी साथ साथ। अच्छा, ये पूरे कैन में से मैंने थोड़ा सा ये निकाल के रखा हुआ था, ये चेरीज, ये इसमें डालते हैं हम, थोड़े से चॉकलेट चिप डालते हैं। चेरी वैसे पर्सनली मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन चूंकि ज़रा वो है तो हमने कहा चलें जी इसको ज़रा आज रिच बनाते हैं। ये देख लें इस तरह से पतला पतला ये कैन में मिल जाती है। और एक कैन अगर मेरे हिसाब से चलाएं, जैसे मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ, तो एक कैन 4 5 6 केक्स के लिए वो होता है। अब इंशाल्लाह ताला आज मेरा पूरा प्रोग्राम था पिज़्ज़ा बनाने का, मगर ये मेरे जो है ना घर वाले और साथ में हरमैन के बाबा, फ़िलहाल इन लोगों ने जो है थोड़ा सा मेरे प्रोग्राम को जो है वो तिया पांचा एक कर दिया है। तो अब जब देखते हैं कि इन लोगों का क्या प्रोग्राम बनता है, फिर उस हिसाब से मैं तैयारी करूँगी और फिर मैं उस हिसाब से आपको बता दूँगी कि क्या हम कर रहे हैं। आप तो मेरे साथ साथ ही हैं, है ना। अच्छा जी, अब इसमें जो है हम थोड़े से चॉकलेट चिप डाल रहे हैं। अल्लाह, कितना फुल ऑफ रिचनेस का ये केक है, माय गॉड। ये जो खाएगा ना वो बस दाद देगा मुझे। इसको तो मैं आज खुद भी खाऊंगी, चाहे मुझे मीठा अच्छा ना लगता हो, मगर ये जो बनने में इतना लजीज फील हो रहा है, ये खाने में कितना लजीज होगा। अच्छा, जो खाने वाले हैं ना वो जब भी इसको खाएं, आज कल परसों जब भी खाएं, वो इस पे कमेंट अपना ज़रूर दें, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे ख़ुद के भी तो घर वाले हैं ना इसमें, मेरे साथ सब्सक्राइबर में घर वाले इतना ज़्यादा नहीं देखते जितने बाहर वाले देखते हैं। अल्लाह अल्लाह, मैं क्या करूं। और जगह इतनी कोई कंजस्टेड हुई हुई है, इतनी कोई कंजस्टेड जगह हुई हुई है। कोई केक बनाने में ना आपने एक बात तो जहन नशीन कर लेनी है कि गंद बेशुमार है और उस गंद और बर्तन बेशुमार गंदे होंगे। ये देखें, ये देखें, ये देखें जी, वाह 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 वाह। अब आता है सबसे ट्रिकी पार्ट ऑफ केक। ये
ये अभी ये मैं क्रम कोट कर रही हूँ, फिर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। ठीक है, ये क्रम कोट है इसका, ये फिर फ्रिज में जाएगा। फिर इसके ऊपर जो है वो फाइनल लेयर इसकी आएगी। ठीक है, ये अभी जस्ट मैं इसके ऊपर इसका क्रम कोट कर रही हूँ। सॉरी आप लोगों ने देखा नहीं, मेरा वो आया हुआ था, पेन आया हुआ था आगे। ये देखें, ये मैं इसका जस्ट क्रम कोट कर रही हूँ रफली सा। ठीक है, ये देख लें। अच्छा, उसको मैं फ्रिज में रख कर आ गई हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा ये साथ साथ जो है थोड़ा सा समेटा समाटी भी कर दी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ताकि अब जो हम नेक्स्ट काम करेंगे उसके लिए तो जगह हो ना हमारे पास। अच्छा, ये अब हम समेटेंगे, फ्रिज में रखेंगे, ये फ्रिज में जाएगा, ये और ये पेंट्री में जाएगा, ये खाली हो गया है। और अब हम इसकी ऊपर की जो टॉपिंग है ना, उसकी हम तैयारी करेंगे। ठीक है।